हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत निकालना। इस वीडियो में हम लोग पूरा बेसिक से प्रतिशत निकालना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, सभी तरह का क्वेश्चन का प्रतिशत निकालने इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। हम लोग पहला प्रतिशत का क्वेश्चन देखेंगे कि 160 का 30% क्या होता है। इस टाइप का क्वेश्चन का हल करेंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट में 250 का 20% का 5% क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन को हल करेंगे। तीसरा में है 120 का कितना प्रतिशत 15 होगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन का हल करेंगे। और एक लास्ट है 60% का 25% कितना होता है, प्रतिशत का प्रतिशत कितना होगा, भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। प्रतिशत का बहुत तरह का क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो प्रतिशत का मतलब 100 होता है। या आप प्रतिशत बोलो या आप 100 बोलो, बात बराबर है। जहाँ प्रतिशत रहे वहाँ पे आप अपना मन से 100 लिख सकते हो, या फिर जहाँ 100 रहे वहाँ आप प्रतिशत लिख सकते हो अपना मन से। ये जो प्रतिशत लिखा होता है ना, इसको सबसे पहले हमको भिन्न में बदलना होता है। तो भिन्न में हम लोग कैसे बदलते हैं, देखिए ये 30% है, तो यहाँ पे 30%। इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले ये प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है। तो यहाँ पे 30 है तो 30 लिखेंगे, और ये जो प्रतिशत होता है इसका मतलब 100 होता है, तो भिन्न में इसको बट्टा में 100 लिख देंगे। इसी तरह से किया जाता है। मान लिया जाए यहाँ पे 10% है, तो इसको कैसे करेंगे, भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो 10 को 10 लिखेंगे और प्रतिशत के बदले में बटे में 100 लिख देंगे। इसी तरह से किया जाता है। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है 160 का 30% निकालें। तो 160 है तो 160 लिखेंगे। यहाँ पे का है, का मतलब गुना होता है, तो 160 लिखें। उसके बाद का मतलब गुना देंगे। यहाँ पे फिर 30 है और यहाँ पे प्रतिशत 30%, तो इसको भिन्न में बदलना होगा। जैसा कि अभी बताए थे कैसे इसको भिन्न में बदलेंगे, तो 30 है तो 30 लिख देंगे, और ये जो प्रतिशत है इसके बदले में 100 लिखेंगे बट्टा में, तो ये 100 लिख दिए। अब यहाँ पे जो कटेगा उसको काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 इसको काटते हैं, और ये 1 0 से ये कटेगा, तो नीचे आपका 1 बच गया। यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 3 है, तो ये 16 को 3 से गुना करेंगे, तो 16 तिया 48, और यहाँ पे नीचे 1 है, तो नीचे 1 लिखाता नहीं है, इसलिए 48 आ गया आंसर। यदि इसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए यहाँ पे 160 को हटाकर यदि 50 दे दिया जाए, और यहाँ पे 30 को हटाकर मान लिया जाए 5 दे दिया जाए, तो क्या आप इसको कर पाओगे, ईजिली कर पाओगे। क्वेश्चन और इसी तरह का कर दिखाते हैं, उसके बाद आप सभी क्वेश्चन कर पाओगे इस तरह का। तो देखिए एक और दिखाते हैं करके। हम लोग निकालेंगे 50 का 5%। तो यहाँ 50 का मतलब गुना, यहाँ पे इसको भिन्न में बदलना होगा, तो 5 और परसेंट के मतलब बटा में 100। अब यहाँ पे काट लेंगे, ऊपर 1 0 है, नीचे का 1 0 काट देते हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यानी कि ये कट जाएगा आपस में, तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10। तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 5 है, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा, और नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे, यानी कि ये आ गया आंसर। 50 का 5% 5/2 होगा। अब हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन का हल करना सीखते हैं। जो सेकंड नंबर में लिखे थे क्वेश्चन उसको देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 का 20% का 5% निकाले। इस टाइप का क्वेश्चन में 2 बार प्रतिशत निकालने बोल रहा है। इसको भी सेम उसी तरह से हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 250 है तो 250 लिखेंगे, फिर यहाँ पे का मतलब गुना, यहाँ पे 20% है तो 20 लिखेंगे, और यहाँ पे प्रतिशत को नीचे लाएंगे बटा में 100 लिखेंगे। उसके बाद फिर से का है तो फिर से गुना, फिर यहाँ पे 5% है तो उसी तरह से 5 लिखेंगे, और इसको बटा में लाएंगे तो 100 लिखेंगे। अब यहाँ पे जो कटेगा उसको काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 0 ऊपर है, यहाँ पे 1 0 से काट देते हैं। अब यहाँ पे 25 बचा, यहाँ पे 100 है, तो 25 एकम 25, 25 चौक 100 हो गया। अब यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ पे 20 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, तो 4 एकम 4, 4 5 20, यहाँ पे आ गया 5। अब यहाँ पे ऊपर बच गया आपका 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो 5 5 25, 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25 ही रहेगा, और नीचे ये है 10। अब यहाँ पे फिर से 5 से काट लेंगे, 5 दूना 10 और 5 5 25, यानी कि 5/2 आ गया इसका आंसर।
तो 250 का 20% का 5% कितना आएगा 5/2। यदि आपसे सिर्फ यहाँ तक पूछता तो ये सिर्फ यहाँ तक आप लोग करते, लेकिन इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा पूछ दिया तो फिर से गुना करके इसको भिन्न में कर दिए। तो यदि आपसे 2 बार प्रतिशत पूछ दिया जाए तो इसी तरह से किया जाता है। तो आइए अब हम लोग तीसरे टाइप का क्वेश्चन का हल करते हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन हमारे पास है 120 का कितना प्रतिशत 15 होगा। इसमें कुछ अलग है, ये पूछ रहा है 120 का कितना प्रतिशत 15 होगा। तो इसमें हम लोग को कुछ मानना पड़ेगा, x मान लो या y मान लो, कुछ भी यहाँ पे मानना पड़ेगा, उसके बाद ही बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं, माना कि 120 का, यहाँ पे x% हम लोग मान रहा है, x%, माना कि 120 का x% 15 है। यहाँ पे पूछ रहा है 120 का कितना प्रतिशत 15 है। तो हम लोग मान लिए कि 120 का x% 15 है। अब यहाँ पे आगे हम लोग करते हैं, यहाँ पे माने कि 120 का x% 15 है, तो 120 यहाँ पे का मतलब गुना और यहाँ पे x% है। तो इसको भी उसी तरह से करना है जैसे 10% 20% को करते थे। जैसे 10% रहता था तो ये 10 लिखते थे और इसको नीचे लाकर 100 कर देते थे बटा में, तो ये भिन्न के रूप में आ जाता था। तो उसी तरह से इसको भी भिन्न के रूप में लिखना है, x% यानी x लिखेंगे और बटा में ये 100। फिर यहाँ पे बराबर में है 15। अब यहाँ पे हम लोग 100 को बराबर के वो साइड भेज देते हैं, तो 120 गुना x और यहाँ पे ये 100 तो उधर चल जाएगा, तो बराबर 15 और यहाँ पे 100 इधर है बटा में, यानी भाग में इधर है, उधर जाएगा तो गुना में बदल जाएगा, तो गुना 100। अब यहाँ पे हम लोग बराबर के इस साइड x को रखते हैं, बाकी को उधर भेज देते हैं। तो 120 को बराबर के वो साइड भेजेंगे, तो यहाँ पे इधर बच जाएगा आपका x बराबर पहले से है 15 गुने 100, तो 15 गुने 100 और यहाँ पे 120 जो है वो गुना में है, बराबर के वो साइड जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, तो यहाँ पे बट्टा में 120। अब यहाँ पे हम लोग काट लेंगे, नीचे 1 0 है, ऊपर का 1 0 से कट जाएगा, यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 5 15 और यहाँ पे 3 चौक 12, ऊपर बच गया 5 और 10 और नीचे है 4, तो यहाँ पे 4 से 10 कट जाएगा 2 से, तो 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 5 10, तो ऊपर बच गया आपका 5 गुने 5, तो 5 5 25 हो गया और नीचे 2 बच गया तो 2, तो ये 25/2 आया इसका आंसर। तो यदि आपसे पूछा जाए कि 120 का कितना प्रतिशत 15 होगा, यानी पूछा जाए कि कितना प्रतिशत 15 होगा या 20 होगा, कुछ भी इस तरह से पूछा जाए, तो सबसे पहले आप लोगों को x% मान लेना है कि x% इतना होगा, उसके बाद आप लोगों को इस तरह से कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप का है, 60% का 25% निकाले। 60% का 25% हमको निकालना है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, इस तरह का पूरा इजी क्वेश्चन होता है, ये पूरा इजीली निकल जाएगा। यहाँ पे 60% यानी इसको भिन्न में बदलना है, फिर गुना देना है का मतलब, और फिर इसको भी भिन्न में बदलना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 60 है तो 60% को नीचे लाएंगे, यहाँ पे बटा में 100 होगा, फिर यहाँ पे का मतलब गुना, फिर इसको भी भिन्न में बदलेंगे तो 25, ये प्रतिशत नीचे आएगा तो 100। अब यहाँ पे भिन्न का गुना हो गया, यानी आप यहाँ पे कटता है तो काट लो, नहीं तो ऊपर को ऊपर के साथ और नीचे को नीचे के साथ गुना करके आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पे कट रहा है, ऊपर 1 0 है, नीचे 1 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 100 है, तो 25 एकम 25, 25 चौक 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका 10 बचा, यहाँ 6, यहाँ 1, यहाँ 4, तो यहाँ 4 और 6 कट रहा है, तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो ऊपर आपका बचा 3 और 1, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और नीचे बचा आपका यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2, तो 10 दूना 20 होगा। तो ये आपका आ गया 3/20 आंसर। यदि इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि 60% का 25% निकालें, तो आप सिंपली इसी तरह से कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन और भी इजी होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्रतिशत किस तरह से निकाला जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।